नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज से हम आप लोगों के लिए जीके जीएस का शानदार टेस्ट की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, ये एनटीपीसी ग्रुप डी के साथ साथ आप सभी एग्जाम के लिए क्लास ले सकते हैं। दोस्तों, क्लास ये बिल्कुल 01 से स्टार्ट हो रही है। आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक मॉक टेस्ट डेली सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और क्या कमी है, इससे आपको परखने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, फटाफट आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाछेपला दर्रा तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बल ऐसा है, यानी कि 4 ऑप्शन में हमारे जो फोर्सेस हैं उनके बारे में पूछ रहा है। कौन सी फोर्स ऐसी है जो लद्दाख में काराकोरम दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में जाछेपला दर्रा तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करती है। तो दोस्तों, इंडो तिब्बत पुलिस बल जो हमारी आईटीबीपी जिसे कहते हैं, वही जो है लद्दाख के काराकोरम दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में जाछेपला दर्रा तक भारतीय सीमा की रक्षा करती है। कौन? आईटीबीपी, यानी कि इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों, हम बात करें आईटीबीपी की, तो दोस्तों इसकी स्थापना यानी कि गठन जो होता है वो 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में इसका गठन हुआ था। और दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है, यानी कि नई दिल्ली में है। बी ऑप्शन है सीआरपीएफ। तो दोस्तों, सीआरपीएफ का गठन हुआ था 1939 में। लेकिन दोस्तों, जब इसका गठन हुआ तो इसका सीआरपीएफ के पहले नाम यानी कि 1939 में इसका नाम प्रतिनिधि बल था। लेकिन 1949 में इसका नाम सीआरपीएफ कर दिया गया। इसका नाम सीआरपीएफ कब किया गया? 1949 में इसका नाम सीआरपीएफ किया गया। और दोस्तों, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं। आगे सी ऑप्शन में हमारा बीएसएफ दिया है। बीएसएफ की गठन की बात करें तो दोस्तों, इसका गठन 1965 में किया गया, जिसे हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। दोस्तों, इसका गठन हुआ था 1965 में और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। डी ऑप्शन पे है हमारा विशेष सुरक्षा गार्ड। तो दोस्तों, इसका जो गठन हुआ था 1984 में हुआ था। इसका भी जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क क्या है? दोस्तों, ये एग मार्क एग वाला अंडा मत समझ लीजिएगा। एग मार्क क्या है? दोस्तों, जो एग मार्क है ये खाद्य वस्तुओं के लिए एक गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। एग मार्क जो है दोस्तों, ये 1937 में कृषि 1937 में बनाया गया था। किससे? एग मार्क को। और इससे क्या होता है कि खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आसन पर मुहर लगाता है। और दोस्तों, ये 1937 में कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के माध्यम से ये बनाया गया। क्या? एग मार्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितने से अधिक है? तो दोस्तों, भारत का जो हिस्सा है वो 1/3 से अधिक है। कितना? वैश्विक कपास में भारत का हिस्सा 1/3 से अधिक है। और प्रथम रैंक भारत की है। दोस्तों, कपास के उत्पादन में प्रथम रैंक जो है वो भारत की है। और दोस्तों, कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है, जिसे हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और दोस्तों, कपासी मिट्टी पाई कहाँ जाती है और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? अली बंधु, 2 अली बंधु थे दोस्तों, जो कि हमारे कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने ये दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि 1920 में चला था। कब चला था? 1920 में चला था खिलाफत आंदोलन। और उसी का नेतृत्व हमारे अली बंधुओं ने किया था। ए ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, ये 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। कब? 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। दिल्ली चलो आंदोलन ये सुभाष चंद्र बोस ने चलाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? मास्टर दा दोस्तों, ये हमारे सूर्य सेन को कहा जाता था। किसे? सूर्य सेन को कहा जाता है।
तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों, वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 49 जो है हमारा, वो यही कहता है कि भारतीय संविधान के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। दोस्तों ये जो हमारे अनुच्छेद 49 किस में है? तो हमारे DPSP जो कि 36 से 51 तक है, उसी में हमारा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 49, वो यही बात करता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं आदि की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि, पर्यावरण, पशुपालन, सुरक्षा आदि से संबंधित है। और अनुच्छेद 48A दोस्तों ये पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, यानी कि जो नदी, झरना, झील, तालाब आदि हैं, इन सब की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच पृथक्करण का प्रयास करेगा, यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्ति होगी उनके बीच पृथक्करण का प्रयास करेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक पसंद आई होगी वीडियो। दोस्तों एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? तो दोस्तों ये जूट की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल जलवायु है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस भारतीय राज्य में है? तो दोस्तों जोग जलप्रपात जो है ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक राज्य में दोस्तों ये शरावती नदी के तट पर है। कहाँ? शरावती नदी पर है। और दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कुचिकला जलप्रपात है, वो भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। और वो दोस्तों बारा नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। और दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में कुचिकला राज्य में, कुचिकला है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, कुचिकला है जो कि कर्नाटक में है। और किस नदी पर है? तो बारा नदी पर है। तो हम बात करें दोस्तों विश्व का, तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह ये सभी हमारे गांधीवादी के हिस्सा थे, लेकिन दोस्तों सी ऑप्शन व्यवसाय है, ये गांधीवादी का हिस्सा नहीं था। तो ये राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक 2020 में शीर्ष भारतीय शहर कौन सा है? दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक जो कि 2020 में भारतीय शहर शीर्ष पर कौन सा है? तो जो हमारा बेंगलुरु है दोस्तों, वो प्राइम ग्लोबल सीरीज के सूचकांक में पहले स्थान पर है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन सा 2 कृषि उत्पाद हैं? तो दोस्तों बताना है कौन सा 2 कृषि उत्पाद हैं। तो जो चावल और चीनी है दोस्तों, ये हमारा कृषि उत्पाद हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है, कौन सी फसलें कहलाती हैं? तो दोस्तों वो रबी की फसल कहलाती है। रबी की फसल कौन कौन सी होती है? दोस्तों जिसके नवंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में कटाई होती है। रबी की फसल हमारे गेहूं होती है, मटर होती है, जव होती है, ये सब हमारी रबी की फसल होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक जो है दोस्तों, वो किस राज्य में है? तो हमारे मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? एमपी में है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों भगत सिंह और उनके जो मित्र थे
उनको जो है सेंट्रल असेंबली बम कांड में गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी कि उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिए थे। किसने? भगत सिंह और उनके मित्रों ने। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्न स्तर पर है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय संरचना है, उन 3 स्तरीय संरचना में सबसे नीचे वाली स्तरीय संरचना कौन सी होगी? तो दोस्तों 3 स्तरीय संरचना जो है हमारी, नोट करिए आप लोग। एक तो है जिला पंचायत जो कि उच्च पर है एकदम, जो दूसरी है क्षेत्रीय पंचायत जो कि मध्य में है हमारा, और तीसरा जो है लास्ट जो निम्न पंचायत जिसे कहते हैं निम्न स्तरीय पंचायत, उससे हम लोग ग्राम सभा कहते हैं, सॉरी ग्राम पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाता है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों आप 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसे लगी दोस्तों ये भी ज़रूर बताएं। जय हिंद।